हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एवीपीएस क्लासेज में। तो जैसा कि आपको डेली 9 बजे शाम को क्लासेस प्रोवाइड की जाती है, तो आज की इस वीडियो में हम आपको चाइल्ड डेवलपमेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 30 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं। तो हो सकता है आपको ऐसे ही क्वेश्चन इस बार सीटेट के एग्जाम में देखने को मिले। तो अगर आप भी पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोग भी, अगर जो स्टूडेंट चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी ऐसी जो वीडियोस हों उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से क्या बच्चों को सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है? आपको जल्दी से बताना है। ऑप्शन आपको 4 दिए गए हैं: खेल, भाषण, कहानी लेखन, निर्माण संबंधी क्रियाएं। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, जल्दी से बताइए सभी स्टूडेंट्स। बिल्कुल, वेरी गुड। जो स्टूडेंट ऑप्शन डी चूज कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, निर्माण संबंधी क्रियाएं जो बच्चों के सृजनात्मकता में, इसके विकास में क्या सहायक नहीं है, तो निर्माण संबंधी क्रियाएं। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। वेरी गुड। जो स्टूडेंट ऑप्शन डी कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिए। शिक्षा में फ्रॉबेल का महत्वपूर्ण योगदान था। फ्रॉबेल जी जो हैं ये हमारे मनोवैज्ञानिक हैं। तो इनका क्या योगदान था इस किसके विकास में? व्यावसायिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, किंडरगार्टन या लैटिन स्कूल? तो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है कि आखिर इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। वेरी गुड। जो स्टूडेंट ऑप्शन सी चूज कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, किंडरगार्टन। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिए जल्दी से। निम्नलिखित में से संश्लेषण का उदाहरण है। संश्लेषण आपको एक शब्द दिया गया है, इसका उदाहरण क्या है? निबंध लिखना, भाषण देना, प्रमेय सिद्ध करना, चित्र रंगना। तो इसका राइट आंसर देखिए कितने स्टूडेंट इसका बिल्कुल सही उत्तर करते हैं। तो जो स्टूडेंट हमारे ऑप्शन सी चूज कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं, उनका बिल्कुल सही उत्तर है। वेरी गुड, प्रमेय सिद्ध करना। ठीक है, संश्लेषण का उदाहरण क्या है? प्रमेय सिद्ध करना। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिए जल्दी से। बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दशा होती है। आपको बताना है कि बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दशा क्या होती है, मतलब स्थिति क्या होती है? सिर से पैर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर, या सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर, पैर से सिर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर, या पैर से सिर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर? तो इसका राइट आंसर जल्दी से आप लोग बताइए। विकास और बुद्धि आपके वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको एग्जाम देने जाने से पहले जरूर पढ़ लीजिएगा। तो जल्दी से बताइए, देखिए कितने स्टूडेंट्स का बिल्कुल सही उत्तर करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर, ये क्या होता है? बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दशा होती है, स्थिति होती है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। वेरी गुड। जो स्टूडेंट ऑप्शन बी चूज कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिए। बालक का विकास परिणाम है वंशानुक्रम का, वातावरण का, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतः प्रक्रिया क्या, या फिर आर्थिक कारकों का? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। तो जो स्टूडेंट हमारे ऑप्शन सी चूज कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतः प्रक्रिया का, ये बालक का विकास का परिणाम है। ठीक है, तो अगर आपसे शॉर्ट डिफिनेशन जैसे पूछा गया कि बालक के विकास का, तो आपको ये आप इसका लिख सकते। मान लीजिए कुछ भी नहीं याद है आपको, तो आप ये वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतः प्रक्रिया का, आपको अगर ये ऑप्शन दिख जाए तो आप वहां पे टिक कर दीजिएगा। अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिए जल्दी से। परीक्षा के स्थान पर सतत और व्यापक मूल्यांकन गुणवत्ता मूलक शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है, क्योंकि आपको बताना है कि आखिर ऐसी कौन सी इसमें प्रक्रिया होती है जो सतत और व्यापक मूल्यांकन गुणवत्ता मूलक शिक्षा के लिए अधिक उपयोगी है। संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, या सह संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, यह मूल्यांकन सतत एवं व्यापक क्षेत्रों का होता है, या उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर देखिए कितने स्टूडेंट बिल्कुल सही करते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग माइंड में सेट कर लीजिएगा। बिल्कुल, वेरी गुड। जो स्टूडेंट हमारे ऑप्शन डी चूज कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं, उनका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिए। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है, क्योंकि यह बच्चों में आत्मविश्वास का विकास करेगा, अधिगम को सरल बनाएगा, बौद्धिक विकास में सहायता करेगा, प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, जल्दी से बताइए। बिल्कुल, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। जो स्टूडेंट ऑप्शन डी कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है,
मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर इसलिए होता है क्योंकि प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। जो उनकी मातृभाषा होती है, अगर आप उनमें उनको शिक्षण कार्य करेंगे तो उनको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिए जल्दी से। श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? मतलब कि श्यामपट्ट पर जब कोई शिक्षक लिखता है तो उसके समय महत्वपूर्ण क्या होता है? अच्छी लिखावट, लेखन में स्पष्टता, बड़े अक्षरों में लिखना, छोटे अक्षरों में लिखना। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। ऑप्शन करीब कभी सभी है, लेकिन इसका आपको सही आंसर बताना है। तो बिल्कुल वेरी गुड, अच्छी लिखावट होनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर है। जो स्टूडेंट ऑप्शन ए चूज कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिए। आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है तो आप क्या करेंगे? उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे, उसे दंड देंगे, कारण जानने की चेष्टा करेंगे या उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे? तो एक शिक्षक की दृष्टि से आप क्या करेंगे? आप अपना विचार के हिसाब से बताइए कि इसमें कौन सा राइट आंसर सही होगा। जी हाँ, बिल्कुल, अगर आप भी ऑप्शन सी चूज कर रहे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, कारण जानने की चेष्टा करेंगे, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिए। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना या विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता तैयार करना, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना, व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। तो जो स्टूडेंट इसका ऑप्शन डी चूज कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर है। वेरी गुड, यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना इस शिक्षा का एक ही उद्देश्य है। ठीक है, अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिए। विद्यार्थी में अवांछित व्यवहार को परिवर्तन करने में सबसे प्रभावी पद्धति है विद्यार्थी को दंड देना, अभिभावकों के ध्यान में इसे लाना, अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार का प्रबंधन करना, इसकी उपेक्षा करना। तो इसका राइट आंसर जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो जो स्टूडेंट ऑप्शन सी चूज कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार का प्रबंधन करना। अगर आपको आंसर पता होते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करिए। देखिए, आप लोग कितने लोग देखते हैं ये हमें नहीं पता चलता, लेकिन जो स्टूडेंट्स हमारे कमेंट बॉक्स में लिखते हैं उससे हमें पता चल जाता है कि ये हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग लिखते हैं एक तो हमें पता चल जाता है और आप लोग की याद में मतलब ज़्यादा देर तक आपके माइंड में वो सेट हो जाता है। तो अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिए। वेरी गुड, जो स्टूडेंट ऑप्शन सी इसका चूज किए थे उनका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिए। जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है कि पद्धति असफल है, शिक्षक असफल है, पाठ्य पुस्तकें असफल है या यह व्यक्तिगत असफलता है। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल, ऑप्शन डी यहाँ पे आप लोगों का बिल्कुल सही उत्तर हो। ठीक है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यह व्यक्तिगत असफलता है। देखिए, अगर कोई विद्यार्थी असफल हो जाता है तो उसे हम ये नहीं कह सकते कि ये पद्धति असफल या शिक्षक ने नहीं हो सकता। जो टॉप करता है उसको भी शिक्षक पढ़ाता है, जो असफल हो जाता है उसको भी शिक्षक पढ़ाता है। तो वहाँ पे शिक्षक की असफलता नहीं होती और नहीं पाठ्य पुस्तकों की असफलता, वही पाठ्य पुस्तक सभी के लिए निर्धारित होते हैं। तो यह व्यक्तिगत असफलता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जो स्टूडेंट ऑप्शन डी कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिए जल्दी से। किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है, मतलब कि अगर एक विद्यार्थी है तो उसकी महत्वपूर्ण विशेषता क्या होनी चाहिए? उत्तरदायित्व की अनुभूति, ईमानदारी, सहभागिता, आज्ञाकारिता। तो इसका राइट आंसर देखिए कितने स्टूडेंट बिल्कुल सही करते हैं। बिल्कुल, वेरी गुड, जो स्टूडेंट ऑप्शन डी चूज कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आज्ञाकारिता। देखिए, एक विद्यार्थी के लिए आज्ञाकारिता, अनुशासन उसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिए। आप किसी कक्षा में पाठ पढ़ाते हैं और एक विद्यार्थी विषय से असंबंधित एक प्रश्न पूछता है तो आप क्या करेंगे? उसे असंबंधित प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे या उसे असंबंधित प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देंगे या उसे गैर अनुशासित समझकर दंडित करेंगे या कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे? तो एक उचित शिक्षक मतलब उचित शिक्षण कार्य के लिए क्या जरूरी है, आप जल्दी से बताइए ऑप्शन में। जी हाँ, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। तो बिल्कुल, वेरी गुड, जो स्टूडेंट हमारे ऑप्शन डी चूज कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, वो मान लीजिए आप कोई विषय टॉपिक पढ़ा रहे हैं उससे असंबंधित मैं आपको बता दूं वो सब होता है, जैसे कि
मान लीजिए हम प्रकाश पढ़ा रहे हैं, लाइट चैप्टर, मान लीजिए उसने दाब से, प्रेशर से कोई क्वेश्चन पूछ लिया, तो यहाँ पे हम वो नहीं करेंगे कि उसको दंडित करेंगे या फिर अनुमति देंगे या नहीं देंगे। यहाँ हम क्या करेंगे, कक्षा के बाद उस प्रश्न का उत्तर देंगे। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिए। एक सामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। मतलब सामान्य बच्चा है 12 वर्ष का, तो उसके अंदर क्या होना सबसे ज्यादा संभव है। कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाई, वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चिंता की अनुभूति, अब और यहाँ में उसकी रुचियों को सीमित करना, या समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, जल्दी से बताइए। जी हाँ, बिल्कुल ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। वेरी गुड। सभी स्टूडेंट करीब करीब इसका, इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस हैं, सभी स्टूडेंट जो कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं उनका करीब करीब सभी लोगों को आंसर ही एकदम सही आ रहे हैं। जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं वो तो बिल्कुल सही आंसर करते हैं। और समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका भी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिए जल्दी से। विद्यालय से विद्यार्थियों के भाग जाने का कारण, कक्षा शिक्षण में रुचि का अभाव, विद्यार्थियों के अध्ययन में रुचि का अभाव, विद्यार्थियों को दंड नहीं देना, समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दय अभिवृत्ति। तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए आप लोग। जी हाँ, बिल्कुल ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दय अभिवृत्ति, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिए। विद्यालयों में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए शिक्षक अपने ही श्रम में प्रवृत्ति दिखाएगा, शिक्षक श्रम के महत्व पर व्याख्यान करेगा, या समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा, या विद्यार्थियों को श्रम करने वाले लोगों का उदाहरण देना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए आप लोग। जी हाँ, बिल्कुल ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा। तो जो स्टूडेंट ऑप्शन सी चूज कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर है। वेरी गुड। बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र, देखिए आप बाल विकास पढ़ें तो इसकी परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र आपको जानना बहुत जरूरी है। तो जल्दी से बताइए आप लोग ऑप्शन में, कमेंट बॉक्स में, मतलब ऑप्शन चूज करके बताइए। देखते हैं कितने स्टूडेंट को बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र पता है। तो बिल्कुल ऑप्शन ए, बी, सी, डी क्या होने वाला है, जल्दी से आप लोग आंसर कीजिए। बिल्कुल ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। वेरी गुड। जो स्टूडेंट हमारे ऑप्शन डी चूज कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर है। किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिए जल्दी से। प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि आप मान लीजिए भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाएं हैं, आज नहीं तो कल आपको अध्यापक होना ही है, तभी आप उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं, मान लीजिए आपसे बाल मनोविज्ञान आपके सिलेबस में है ये सब्जेक्ट, तो इसका ज्ञान आवश्यक क्यों है आपको ये बताना है। ऑप्शन आपको 4 दिए गए हैं, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर। बिल्कुल ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। वेरी गुड। सभी स्टूडेंट्स हमारे बिल्कुल सही उत्तर कर रहे हैं। यह बच्चों के व्यवहार को समझाने में शिक्षक की सहायता करता है, इसलिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक होता है प्राथमिक शिक्षक के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिए जल्दी से। मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक हैं, उनके विकास का अर्थ है मतारोपण, अंगीकरण, अनुकरण, अभिव्यक्ति। तो इसका राइट आंसर बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आपको ये भी नहीं आता तो आप इसको जरूर अपने माइंड में सेट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट भी है। बिल्कुल वेरी गुड। जो स्टूडेंट ऑप्शन डी चूज कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, जो मानवीय मूल्य होते हैं प्रकृति में सार्वत्रिक, मतलब सार्वत्रिक मीन्स होता है, मैं आपको बता दूं कि जो हर जगह पाए जाते हैं, सर्वव्यापी, हर जगह व्याप्त होते हैं। तो क्या होता है विकास का अर्थ, अभिव्यक्ति होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिए जल्दी से। अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। ए, बी, सी, डी आपको ऑप्शन दिए गए हैं। बाल मनोविज्ञान, बच्चों को समझने की प्रवृत्ति की, या विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत की, या फिर सभी। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर। तो वेरी गुड। सभी स्टूडेंट इसका भी बहुत अच्छे से आंसर कर रहे हैं, उपरोक्त सभी। ठीक है, बाल मनोविज्ञान के भी ज्ञान होना चाहिए, समझने की प्रवृत्ति भी होनी चाहिए, विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत की भी होनी चाहिए। ठीक है, तो उपरोक्त सभी इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो जो स्टूडेंट ऑप्शन डी चूज किया है, वेरी गुड, आप लोगों के आंसर सही हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिए जल्दी से। निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं। तो जल्दी से बताइए। किशोरावस्था, वयस्कावस्था, प्राक बाल्यावस्था, या बाल्यावस्था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा।
बिल्कुल, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, किशोरावस्था, ऑप्शन ए। ठीक है, तो जो स्टूडेंट ऑप्शन ए चूज कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर है। मनोचित्रण का संदर्भ है अर्थग्राह्यता को बढ़ाने की एक तकनीक, जोखिम भरे कार्य करने के लिए कर्म योजना, मन का चित्र खींचना या मन के कार्य का अन्वेषण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, वेरी गुड। जो स्टूडेंट हमारे ऑप्शन डी कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, यहाँ पे मनोचित्रण देख के आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि मन का चित्र खींचना। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका जो डी दिख रहा है, मन के कार्य का अन्वेषण, अन्वेषण मीन्स खोज करना, उसके बारे में जानना समझना। तो जो मन से रिलेटेड कार्य होते हैं, जो उनके कार्य होते हैं, उनका अन्वेषण। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिए। बालिका शिक्षा को महत्ता देना उचित है क्योंकि? आजकल वैसे भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मतलब अभियान चला हुआ है और इसको सभी बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहे हैं। तो बताइए जल्दी से कि बालिका शिक्षा को महत्ता देना क्यों उचित है? जल्दी से बताइए, ऑप्शन आपको 4 दिए गए हैं। बिल्कुल, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वेरी गुड। किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं ही समर्थ होती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन का आंसर आप लोग कीजिए जल्दी से। विकास शुरू होता है, विकास की जो प्रक्रिया होती है वो कब से शुरू होती है आपको बताना है। ये आपको 3-4 बार सीटेट में पूछ चुका है ये क्वेश्चन, तो आप लोग इसको जरूर मिस मत कीजिएगा, आप लोग इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्वावस्था से, या फिर शैशवावस्था से, या पूर्व बाल्यावस्था से। देखिए कितने स्टूडेंट इसका बिल्कुल सही उत्तर करते हैं। बिल्कुल, वेरी गुड। देखिए सभी स्टूडेंट हमारे बिल्कुल सही उत्तर करते हैं, प्रसव पूर्व अवस्था से। ठीक है, विकास शुरू होता है प्रसव पूर्व अवस्था से ही, विकास की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाती है। तो ऑप्शन भी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिए जल्दी से। बहुविधि बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता क्या कहलाती है? मतलब कि सभी पशु, खनिज, पेड़ पौधों को पहचानने की और उसे वर्गीकृत मतलब अलग करने की ये योग्यता क्या कहलाती है बहुविधि बुद्धि सिद्धांत के अनुसार? तार्किक गणितीय विधि, प्राकृतिक बुद्धि, भाषिक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि। इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए आप लोग। बिल्कुल, वेरी गुड। ऑप्शन भी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, प्राकृतिक बुद्धि। ठीक है, तो ऑप्शन भी जो स्टूडेंट चूज कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिए। चिंतन अनिवार्य रूप से है एक संज्ञानात्मक गतिविधि, मनोगतिक प्रक्रिया, मनोवैज्ञानिक परिघटना, भावात्मक व्यवहार। तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए आप लोग। तो जो स्टूडेंट हमारे ऑप्शन ए चूज कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जहां चिंतन से रिलेटेड आपको शब्द दिख जाए तो वहां पे संज्ञानात्मक गतिविधि होती है। और जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया भी था कि संज्ञानात्मक वर्ड भी अगर आपको दिख जाए तो वो जीन पियाजे जी से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है, वेरी गुड। सभी स्टूडेंट ऑप्शन ए चूज कर रहे हैं। पियाजे के अधिगम के, देखिए अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया कि पियाजे के जो अधिगम के संज्ञानात्मक शब्द आपको दिखे तो वो पियाजे से रिलेटेड होता है। कभी कभी क्वेश्चन में आपको मतलब एग्जाम में आपको 2-3 बार ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, कम से कम 5-6 क्वेश्चन तो ऐसे ही होते हैं कि ये सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक का है। तो वहाँ पे अगर संज्ञानात्मक से रिलेटेड कोई भी शब्द दिखे, आपको संज्ञानात्मक दिख जाए तो आपको आंख बंद करके जीन पियाजे के उस पे ऑप्शन पे टिक कर देना है। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है वह क्या कहलाती है? प्रत्यक्षण, समायोजन, समावेशन, स्कीमा। तो इसका क्या राइट आंसर होने वाला है जल्दी से बताइए। वेरी गुड, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, समावेशन। ठीक है, जो स्टूडेंट हमारे ऑप्शन सी कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं वेरी गुड, आप लोग बिल्कुल सही उत्तर कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिए। विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियां, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियां तथा विद्यालय पत्रिका निकालना के लिए है, किसके लिए है? ऑप्शन आपको 4 दिए गए हैं, जल्दी से बताइए। बिल्कुल, वेरी गुड। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए। तो ये विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियां या संगीत नृत्य प्रस्तुति जो की जाती है वो शिक्षार्थियों को, मतलब शिक्षार्थी में विद्यार्थी, उनको सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिए जल्दी से।
कोलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। जो हम आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोल दे तो उसको आप लोग जरूर रट लिया करिए, क्योंकि या तो वो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में, या तो वो बहुत बार मतलब पूछे गए होते हैं, रिपीटेड होते हैं, या फिर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग बताइए, सहयोग की नैतिकता, नैतिक तर्कड़ा, नैतिक यथार्थवाद, नैतिक दुविधा। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? बिल्कुल, वेरी गुड, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, नैतिक तर्कड़ा। अगर जो स्टूडेंट ऑप्शन बी कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, तो आज हमने 30 क्वेश्चंस ऐसे डिस्कस किए जो आपके इस बार सीटेट के एग्जाम में 2020 में आने के पूरे चांसेस हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। अगर आपके कोई भी डाउट है, कोई भी सुझाव है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम ज़रूर आपका रिप्लाई करेंगे। ठीक है, और रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं जो स्टूडेंट हमारे, तो उनका फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और आप अपने बेल आइकन को सब्सक्राइब करके चैनल को बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी जो भी वीडियोज हो आप तक पहुंच सके। वीडियो आप लोग को देखने के लिए, अपना अमूल्य समय देने के लिए, नियमित रूप से शिक्षक कार्य करने के लिए, आप डेली हमारे वीडियोज़ को देखते हैं, पढ़ते हैं। अगर आप ऐसे ही नियमित करते रहेंगे तो आपको सीटेट के एग्ज़ाम में इस बार ज़रूर सफलता मिलेगी। तो आप लोग को अमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।